बॉल तैयार करके एक साथ खिला दिया है, पर इसका जो वेट है उसके अलावा बहुत ज़्यादा है जी। जो रोगों का अटैक है वो भी इसके अंदर बहुत कम है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं विजय ढाका आपका दोस्त आज एक नई जानकारी के साथ चर्चा कर लेते हैं कॉटन के ऊपर। क्योंकि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको हर वीडियो के अंदर मैं बताता ही रहता हूं किसान भाइयों, कि बीज का चुनाव जो होता है 6 महीने जिस फसल को किसान भाई बड़े प्रेम से पालते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होता है फसल के लिए वो होता है कि किसान भाई का बीज का चुनाव कैसा रहा। अब किसान भाइयों, जो कॉटन का ये लास्ट टाइम चल रहा है, पिकिंग और चुगाई का टाइम चल रहा है, तो हम सर्वे कर रहे हैं वैरायटियों के ऊपर कि कौन सी वैरायटी क्या धमाकेदार प्रदर्शन कर रही है। आज अगर हम किसान भाइयों के लिए किसी अच्छी वैरायटी के बारे में बताएंगे तो जब नेक्स्ट सीजन आएगा तो किसान भाई उसका चुनाव कर सके। इसके लिए किसान भाइयों, मैं आज आपको एक ऐसी ही अच्छी वैरायटी के ऊपर चर्चा करेंगे हम किसान भाइयों, जिसका क्या प्रोडक्शन रहा है, किसान भाई ने क्यों लगाई है, क्या उसके अंदर विशेषता किसान भाई ने पाई है, तो इसके ऊपर चर्चा करते हैं। किसान भाइयों, मिलवाता हूं आपको एक अच्छे और बहुत ही अच्छी मेहनत और लगन के साथ और बड़ी अच्छी फसल, बड़ी अच्छी पैदावारी किसान भाई लेते हैं। मिलिए भाई साहब। नमस्कार किसान साथियों, नाम अमित कुमार है, गांव चारवाड़ा, डिस्ट्रिक्ट सिरसा और स्टेट हरियाणा से। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन मेरा ये रहेगा अमित जी, कि आप बताइए कि जो जिस कॉटन के अंदर हम खड़े हैं ये कौन सी वैरायटी है, और इसके बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल में समझाइए किसान भाइयों को कि बिजाई इसकी आपने कब करी। क्योंकि हमें ये प्लॉट बड़ा अच्छा लगा तो हमने इसका विजिट किया है। अब ये लास्ट टाइम चल रहा है पिकिंग का, चुगाई का टाइम, तो हम ये सर्वे कर रहे हैं, उसमें हम किसान भाइयों को अच्छी अच्छी वैरायटियों के बारे में बताते हैं ताकि नेक्स्ट सीजन में किसान भाई बड़ी आसानी से, बीज का चुनाव महत्वपूर्ण होता है, बीज का चुनाव कर सके। तो इसके लिए थोड़ा सा वैरायटी के बारे में बताइए कि कौन सी वैरायटी है और आपने इसकी बिजाई कब करी थी। किसान साथियों, ये क्रिस्टल का 7674 नरमा है और इसकी बिजाई मैंने 12 मई को की थी। अब आपने इस बीज का चुनाव किया है अमित जी, तो इसके अंदर आपने क्या चीज़, आपने 6 महीना मान के चलो कि किसान अपनी फसल को बच्चे की तरह सुजोता है, इस वैरायटी के अंदर आपने क्या चीज़ ऐसी लग पाई है, इसकी क्या ऐसा अन्य वैरायटियों के से ये कैसे आपको डिफरेंस इसमें नज़र आया, क्या इसके अंदर विशेषताएं हैं, खुलकर किसान भाइयों को बताइए। इसकी विशेषता की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं सारी ना बताऊं तो कुछ जो बहुत बढ़िया है। एक तो इस वैरायटी में मैंने इसको लेट बोया था। यस सर। 5वें महीने में इसकी बिजाई की थी, फिर भी इतनी कम अवधि में इसने बॉल तैयार करके एक साथ खिला दिया है। सर। एक ये मुझे इसकी बहुत अच्छी विशेषता लगी, जो कि दूसरी वैरायटी में अभी तक 50% का खिला हुआ है। यस सर। इसका जो खिलाव है एक साथ खिला हुआ है जी इसका सारा। अच्छा, मैं कहने का मतलब आपके ये है कि ये जो खिड़ा है वो एक साथ सारा खिला है जी। चलो, ये तो पॉइंट बहुत अच्छा है। एक इसके टिंडे का साइज जो है जो मीडियम है जी। मीडियम होने के अलावा जो हम दूसरी वैरायटी हम नरमा चुगते हैं उसकी पंड को देखें और इसकी पंड को देखें, साइज सेम लगेगा, पर इसका जो वेट है उसके अलावा बहुत ज़्यादा है जी। उसमें कुछ अंतर आपको ज़रूर मिलेगा। अगर ये 50 की लग रही है तो आपको इसकी 70 की। आपके कहने का मतलब है कि इसके जो रुई है उसके अंदर क्या पता बिंदोड़े की मात्रा बढ़ी, बिंदोड़े की मात्रा ज़्यादा है जी इसके, बिंदोड़े की मात्रा, इसी के कारण इसका वजन जो है जो अन्य वैरायटी से है वो बहुत ज़्यादा है जी। पांड जो है वो छोटी नजर आ रही है पर वजन इसका ज़्यादा है जी। अच्छा अच्छा जी। चलो, ये तो बहुत बढ़िया बात है जी। अब मैं बात कर लेता हूँ सर, हर वैरायटी के अंदर एक चीज़ से किसान बड़ा परेशान रहता है, क्योंकि रोग कॉटन लगाता है किसान, उसके बाद रोग जो कॉटन पे हमला करते हैं। हाँ जी। अब मेरी ये है कि मैं हर वैरायटी के अंदर ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि रोगों के प्रति इसकी सहन शक्ति क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा और किसान भाइयों को बताएं, ताकि बीज का चुनाव करने से पहले किसान भाई बहुत सोचता है, इसलिए उसको हर वैरायटी की हर खासियत का मेरा मकसद है कि उसको मैं बताऊं। तो अगला मेरा क्वेश्चन ये है सर, रोगों के प्रति इसकी सहन शक्ति कैसी है। हाँ जी, ये चीज़ भी मैंने इसके अंदर पाई है। जो इसका पत्ते का साइज है वो छोटे होने के कारण जो रोग के प्रति जो इसकी सहनशीलता है जी वो बहुत बड़ी है। अच्छा जी। क्योंकि जो रस चूसक कीट है जैसे फक्का, हरा तेला हो गया, इनका अटैक पत्तों पर ही होता है। अगर इसके पत्ते का साइज छोटा है तो इसके अंदर धूप लगती है जी, हवा पानी मिलता रहता है, तो उसके कारण जो रोगों का अटैक है वो भी इसके अंदर बहुत कम है।
और इसके अंदर मैंने एक चीज़ और देखी है जी, जो इसके टिंडे गलन की शिकायत है वो बहुत कम है जी इसके अंदर, टिंडे और बिल्कुल है ही नहीं, मतलब मैंने तो इसके अंदर देखी नहीं है। अब तक जो हमने हाँ, देखा है, जो कोई- नीचे से लेकर ऊपर तक किसी भी प्लांट का। हाँ, और अब से पहले आप थोड़ा लेट हो गए, ये सर, मैंने इसके अंदर 4-5 कुंटल जो है चुगाई कर रखी है जी, तो उसके बाद में ये इसकी सारा खिलाव है वो बिल्कुल हो गया जी। अच्छा, इसमें एक चुगाई आपने पहले हाँ, कर रखी है। जो थोड़ा बहुत अगर पहले खिला था वो मैंने निकाल दिया था जी, इसके बाद में ये सारा खिलाव चलो, इसका फिर बहुत भी बढ़िया हमें हो बहुत गया। अच्छा रुई वगैरह बहुत अच्छा हाँ। कुछ लग रहा है। ये चीज़ मैंने नोट करी है आपकी। हम नीचे से लेके किसी भी प्लांट को अगर ऊपर तक देखें तो इसमें टिंडे गलन की कोई समस्या हमें नजर नहीं आ रही। हाँ जी, टिंडे की समस्या नहीं है जी इसके तो अंदर। अन्य किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहोगे अमित जी? मैं अन्य किसान साथियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप क्रिस्टल का जो 7674 है ये सर, वो अगली बार ज़रूर लगा के देखें, और इसी तरह क्रिस्टल कंपनी हमारे लिए अच्छे अच्छे बीज तैयार करती रहे। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी आपका। तो ये थी वैरायटी जो हमने अमित भाई के खेत में देखी। हम इसीलिए आज इनके खेत में विजिट पे आए थे कि हमें ये पता है कि ये बहुत मतलब मेहनती किसान है, लगन से किसान है। हमारी वैरायटी में या हमारी किसी चीज़ में कोई कमी हो सकती है, लेकिन जो हमने कह दिया ये हर काम टाइम टू टाइम करता है। और मैंने सोचा जिस किसान से आपको आज विजिट पे जाऊँ, जिस किसान से आपको मिलाऊँ किसान भाइयों, उसका वो आपको पूरा डिटेल में बता सके जो चीज़ हम उसके खेत में देखें। तो हमने ये पाया था कि एक मीडियम हाइट, क्योंकि लेट इसकी बिजाई हुई थी, पर प्लांट के ऊपर ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हम इसके अंदर बॉल ना देख सकें। लगभग आप देख सकते हो ये ऊपर के 3-4 बॉल जो हैं वही बगैर खिड़े रहे हैं। बाकी ये पूरी की पूरे नीचे से लेके ऊपर तक पौधा तैयार है खिड़के। और इसके बारे में क्या क्या चीज़ नहीं देखी है वो अमित जी ने हमें बताया है। तो मिलते हैं किसान भाइयों एक नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।